मेरा नाम लोकेश है और आज हम बात करेंगे जुपिटर इन द 7th हाउस। जुपिटर है क्रिएटिविटी, जुपिटर है लॉ। वेलकम, कॉस्मिक टेलर में आपका स्वागत है। मेरा नाम लोकेश है और आज हम बात करेंगे जुपिटर इन द 7th हाउस। बृहस्पति जब भी 7वें घर में रहता है तो किस तरीके के रिजल्ट्स देखने के लिए मिलते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट प्लैनेट जुपिटर इज वेरी मच इंपॉर्टेंट इन द बर्थ चार्ट। तो सबसे पहले क्विकली हम समझ लेते हैं जुपिटर को। जुपिटर क्या है? जुपिटर है एक्सपेंशन, जुपिटर है क्रिएटिविटी, जुपिटर है लॉ। जुपिटर ना खुशहाली का कारक है। आपके घर में जितने भी धार्मिक कार्यक्रम होते हैं वो सब जुपिटर की वजह से होते हैं। जुपिटर ना क्रिएटिविटी का कारक है, जुपिटर अबंडेंस का कारक है, जुपिटर गेन्स का कारक है। क्रिएटिविटी क्यों? क्योंकि 5th हाउस का कारक है। गेन्स का क्यों? क्योंकि 11th हाउस का कारक है। 5वें और 11वें भाव का कारक है बृहस्पति, इसलिए क्रिएटिविटी भी जुपिटर से आती है और जो आपकी गेन्स है वो भी जुपिटर से आता है। जुपिटर लॉ को बताता है। मंदिर में जितनी पूजा पाठ करने वाले लोग हैं वो जुपिटर है। जुपिटर है एक्सपेंशन। एक्सपेंशन क्यों? क्योंकि ना जुपिटर के पास ना बहुत बड़ी ग्रेविटेशनल फोर्स है, क्योंकि बिगेस्ट प्लैनेट है हमारे सोलर सिस्टम के अंदर। जहाँ बृहस्पति बैठता है ना वहाँ उसकी प्रेजेंस ना बहुत स्ट्रांग हो जाती है, क्योंकि वो ना अपने पूरे हैवी स्ट्रक्चर के साथ वहाँ पे आके बैठता है। उस हिस्से को जहां पे बैठेगा जुपिटर आके उस हिस्से को एम्पलीफाई कर देगा। एम्पलीफाई भी किस सेंस में? बहुवचन में। इसलिए आप देखो जुपिटर जब भी 4th हाउस में रहेगा तो ऐसे आदमी को ना बहुवचन में भूमि भवन वाहन मिलते हैं, अगर जुपिटर जो है वहां पे वेल प्लेस्ड है, किसी तरीके से पाप कर योग में फंसा हुआ नहीं है, कोई मेलेफिक उसको देख के खराब नहीं कर रहा है, तब उस केस में। जुपिटर देखो जब 5th हाउस में आता है तो 5th हाउस में क्या है? क्रिएटिविटी के साथ साथ वो एजुकेशन का भी हाउस है। तो 5th हाउस में व्यक्ति को आप देखोगे, क्योंकि नॉलेज का कारक है, विजडम का कारक है, तो 5th हाउस में जुपिटर रहता है तो ऐसा व्यक्ति ना अगर बहुत ज्यादा पढ़ा लिखा भी ना हो तब भी आप देखोगे कि ऐसा व्यक्ति ना नॉलेजेबल बहुत होता है। उसकी नॉलेज का आप उसकी अंदाजा लगा नहीं सकते, भले ही उसके पास डिग्री ना हो, सर्टिफिकेशंस ना हो, बट ही इज बहुत बढ़िया, वेरी गुड मैनेजरियल स्किल्स, बहुत बढ़िया मैनेजर होता है ऐसा व्यक्ति। जुपिटर जो है आपके घर का ना वेंटिलेशन भी है। तो जितना भी घर के अंदर, जिन घरों में अच्छा वेंटिलेशन होता है ना, हवा का आदान प्रदान बड़ा बढ़िया होता है, उस घर में ना प्रोस्पेरिटी जरूर आती है, क्योंकि वहां पे क्या है, जुपिटर की प्रेजेंस बड़ी स्ट्रांग रहती है। आपके जो जहां पे भी आपके घर में मंदिर रखा हुआ है या मेडिटेशन रूम है, वो ना ऑटोमेटिकली जुपिटर की प्लेस बन जाती है। और जुपिटर का जो एक्सॉल्टेशन पॉइंट है ना वो कर्क राशि के अंदर है। तो कर्क राशि के अंदर आके जुपिटर अपने आप को एक्सॉल्टेड महसूस करता है। इसलिए आप देखो कि जितनी भी ये पानी वाली जगहें हैं, खासतौर से धर्म से जो रिलेटेड हैं, जैसे आप देखो कि जो जहाँ पे थल की महिमा है वहां पे उस जगह को बोला जाता है धाम। जहाँ पे जमीन की वैल्यू है कि भैया फलानी जगह पे है ना धाम की महिमा, धाम कहते हैं ना, तो वो जमीन की महिमा होती है, थल की महिमा। और जहां पे जल की महिमा होती है उस स्थान को जो है तीर्थ कहा जाता है। तो ये आप जुपिटर के बारे में मोटा मोटा समझ लो। अब और घर में जितने भी आपके बड़े बुजुर्ग हैं, कोई भी नॉलेजेबल पर्सन है, वो जुपिटेरियन है। कॉलेज के जो प्रोफेसर्स हैं जो बहुत हाई लेवल की टीचिंग्स दे रहे हैं, बहुत ही जैसे आध्यात्मिक गुरु जो होंगे वो भी आपके जुपिटर के अंदर आएंगे। तो ये है जुपिटर के बारे में। अब हम समझते हैं 7th हाउस को। 7th हाउस क्या है? 7th हाउस है बाइंडिंग का, बांधने का घर है वो। दूसरा घर फैमिली का है, तो वो इकट्ठा करने का है, वहां पे आप कोई चीज एक्यूमुलेट करते हो। 7th हाउस क्या है? 7th हाउस में आप चीज को बाइंड करते हो, वहां बांधते हो आप। तो हम 7वें घर में रिश्ते से बंधते हैं। किस तरीके का रिश्ता? जब हम शादी के बंधन में बंधते हैं तो वहां हम एक रिश्ता बांधते हैं। जब हम पार्टनरशिप में आते हैं तब हम वहां बंधते हैं। जुपिटर जो है वो जनता, 7वां घर जो है वो बताता है मासेस को, क्योंकि आप तुला राशि को अगर देखोगे तो तुला राशि जो है वो कालपुरुषी कुंडली में 7th हाउस में बनती है, तो मासेस को, जनता को रिप्रेजेंट करता है। 4th हाउस भी जो है कर्क राशि जो है वो भी मासेस को रिप्रेजेंट करती है। 7th हाउस समहाउ समवे
ये लॉ को रिप्रेजेंट करता है। 7th हाउस जो है वो आपकी डेली वेजेस की इनकम का है, आपके बिजनेस का घर है। 7वां घर जो है वो आपके क्लाइंट का भी घर है। 7वां घर जो है वो है आप मिरर है वो, क्योंकि उसमें ना आप सबसे पहले अपने आप को देख रहे होते हो। आप जब सुबह उठते हो तो अपने आप को मिरर में देखते हो, तो आप अपना रिफ्लेक्शन देख रहे होते हो। तो इसलिए आप देखोगे कि लोगों को ना जो पार्टनर्स चाहिए होते हैं, पार्टनर्स बिजनेस के अंदर, शादी वाले पार्टनर्स नहीं, शादी के अंदर तो एक ही पार्टनर होता है, तो वो ना उसे अपने जैसा चाहिए होता है कि मेरी जैसी खूबियां हो, मेरे जैसा चलने वाला हो। तो ये बहुत बहुत बड़ा कार्मिक हाउस है, इसलिए उस घर को ना मार्केश भी बोला जाता है। मार्केश मीन्स डेथ ऑफ समथिंग, किसी चीज का मर जाना ही मार्केश है। तो जब हम, और ओरिजिनली जो घर जो है ये इसको रूल करता है वीनस को, कालपुरुष की कुंडली में, क्योंकि 2nd हाउस को रूल करता है वीनस और 7th हाउस को रूल करता है। तो आप देखो कि जब हम इस घर को मार्केश कह रहे हैं, मार का हाउस कह रहे हैं, तो जो शुक्र है उसको देखने का नजरिया अब आपका बदल जाना चाहिए, क्योंकि ये जहाँ पे ये ना आपको बहुत ही लवली खुशहाली दे रहा है, आपका एंजॉयमेंट करा रहा है ना, आपकी जिंदगी में लव, पीस और हार्मनी भर रहा है वीनस, वहीं दूसरी तरफ ना ये मार्का के रूप में भी काम कर रहा है, ये मार्केश के रूप में भी काम कर रहा है। सो दिस इज ऑल अबाउट 7th हाउस। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे अब व्हाट वी आर डूइंग, वी आर पुटिंग जुपिटर इन दी 7th हाउस। अब हम उसकी वो धार्मिक प्रवृत्ति को, वो उसकी अबंडेंस को, वो उसकी एक्सपेंशन वाली नेचर को हम कहाँ लेके आ रहे हैं, 7th हाउस में। तो आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो डू सब्सक्राइब भी लो, और अगर आप मेरे साथ कोई भी अपनी 1-on-1 कंसल्टेशन चाहते हो तो यू कैन विजिट टू cosmictalent.com, या आप स्क्रीन पर दिए हुए नंबर के साथ बात कर सकते हो आप। तो जुपिटर जब यहाँ 7th हाउस में आएगा ना, तो सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि इन लोगों को जो लाइफ पार्टनर मिलता है ना, वो बड़ा डेडिकेटेड होता है। एक मेल के चार्ट में अगर जुपिटर 7th हाउस में बैठा है तो जो उसको जो फीमेल मिलेगी ना, वो बड़ी डेडिकेटेड मिलेगी। आप ये कह सकते हो कि ये मेरा लाइफ पार्टनर ना मेरे प्रति बड़ा डेडिकेटेड है। यहाँ पे जब जुपिटर आएगा ना, तो आदमी की ना आफ्टर मैरिज जो है वो प्रॉस्पेरिटी बढ़ती है, सुख समृद्धि के साधन आदमी के बढ़ते हैं 7th हाउस में जब जुपिटर आता है। 7th हाउस में जुपिटर आएगा व्हेन यू गेट मैरिड, जब आपकी शादी हो जाएगी तो आपको ना आपकी लाइफ में ग्रोथ आनी शुरू होती है। बृहस्पति ग्रोथ को बताता है कि आदमी की जिंदगी में ना ग्रोथ, प्रोस्पेरिटी, ये सब आनी शुरू होती है। उसको बड़ा फायदा मिलता है इधर विद द स्पाउस और विद हर और हिज फैमिली। ये जुपिटर का एक बड़ा प्रोमिनेंट एट्रीब्यूट है। और जुपिटर को अगर आप एक दूसरे दृष्टिकोण से देखोगे ना, कि जुपिटर को जब आप 7th हाउस में ला रहे हो आप, तो आपका ना थोड़ा सा नजरिया बदलेगा चीजों को देखने का। देखो 7th हाउस हस्बैंड वाइफ का प्राइवेट स्पेस है, वो उनका प्राइवेट स्पेस है। तो आप देखो कि फॉर एग्जाम्पल कि आपके कोई गुरु हैं, तो वो आपको आशीर्वाद देते हैं, ठीक है। अब आप समझो कि वो गुरुजी जो हैं, या जिनको आप बड़ा इज्जत दर्जा दे रहे हो, जिनको आप ऐसे गुरु के रूप में मानते हो कि ये मेरे टीचर हैं, मेंटोर हैं, मेरे गाइड हैं, है ना, या ये ऐसे धर्म गुरु हैं, वो आपके घर पे आए हैं, कोई संत महात्मा आपके घर पे आया है, तो आपको देखो वो थोड़े टाइम तो बड़ा अच्छा लगेगा, क्योंकि आपके घर में ना खुशहाली आ रही है, अबंडेंस आ रही है, आप बड़ा ब्लेस्ड फील कर रहे हो आप। लेकिन जैसे ही वो ना आपके घर में रुकेंगे आके, तो क्या होगा, जो घर जो है, बेडरूम जो है, वो शुक्र के जो रिडक्शन में आता है, और यहाँ पे आ गया जुपिटर। तो क्या है, देखो वहां पे ना गुरुओं की अपनी जीवन शैली, एक उनका एक रूटीन है, लेकिन जो देखो गृहस्थ की ना एक अपनी जीवन शैली है, वो अपने तरीके से जीवन को जीता है। तो यहाँ पे ना जुपिटर को लेके आओगे तो यहाँ जुपिटेरियन एनर्जी ना कई बार ना रिश्ते में परेशानी डाल देती है, क्योंकि देखो गुरुओं का एक हद तक घर में रहना वो ठीक है, लेकिन उनकी ब्लेसिंग्स इनफाइनाइट है, ब्लेसिंग्स मिल रही है, ब्लेसिंग वाला पार्ट वो एक अलग पार्ट है। बट आप लेकिन जब प्रैक्टिकली वहां पे आए लाके बिठाओगे ना, तो आपको चलना उन्हीं के तरीके से पड़ेगा। अगर आप उनके तरीके से नहीं चलोगे तो क्या होगा, उनको लगेगा भाई ये लोग तो यार बड़े अनएथिकल है, बड़े अनकल्चर्ड हैं, ना ये टाइम से सोते हैं, ना ये टाइम से उठते हैं। तो क्या होगा, वो ना गुरु फिर वहां पे परेशान होकर यहाँ से चलते हैं। तो इस तरीके के ना ट्रेड्स कई बार ना बहुत ज्यादा पूजा पाठ 7th हाउस में जब जुपिटर आता है, तो कई बार ना घर गृहस्थी का कई बार दुश्मन हो जाता है। तो
आप ना इस चीज का ध्यान रखोगे, ये ना वीनस की एनर्जी भी यहाँ पे हमेशा जागृत रहे। यहाँ पे अगर बहुत ज्यादा जुपिटर की एनर्जी को आप जागृत कर लोगे ना, तो वो अगेन आपके लिए एक बड़ा प्रॉब्लम का इशू बन जाएगा, प्रॉब्लम बन जाएगी। और 7th हाउस का जुपिटर ना हमेशा कई बार हस्बैंड और वाइफ के बीच में ना डिफरेंस ऑफ ओपिनियन लेके आता है कई बार, क्योंकि यहाँ पे ना दो गुरुओं की एनर्जी जो है वो क्लैश कर रही है। यहाँ पे बृहस्पति देव भी बैठे हैं और यहाँ पे शुक्र देव की भी यहाँ पे एनर्जी है, नेचुरल एनर्जी है इस घर के अंदर, तो उस एनर्जी को हम इग्नोर नहीं कर सकते। हालांकि अगर आप पुराणों के अंदर जाओगे, आप अगर हमारे टेक्स्ट को पढ़ोगे, एंशिएंट टेक्स्ट को, तो वहां पे क्या है कि बृहस्पति ने भी जो है अपने पुत्र की जो शिक्षा कराई है वो शुक्राचार्य से कराई है। कह रहे थे कि भैया इससे बढ़िया कोई नहीं पढ़ा सकता। तो ये ना कॉन्फ्लिक्ट भी है। और अगर आप ये हिंदी वाला भी अक्षर को देखोगे ना, जब हिंदी में हम 3 बनाते हैं तो वो ऐसे बनता है, और जब आप 6 बनाओगे तो ऐसे बनेगा। तो ये ना एक दूसरे के प्रति पीठ करके भी बैठे हुए हैं। 7th हाउस में जुपिटर आएगा, ऐसे लोगों की ना बहुत ही नॉलेजेबल स्पाउस आता है। मैंने आपको बताया ना कि भले ही उसके पास कोई डिग्री ना हो, भले ही वो इतना ज्यादा पढ़ा लिखा ना हो आपका स्पाउस, बट समहाउ समवे आपका जो पार्टनर है वो कहीं ना कहीं किसी बैलेंस्ड फॉर्मेट में, क्योंकि तुला राशि है वो बैलेंस की राशि है, और बहुत ही ज्ञानवान स्पाउस आपकी जिंदगी में आता है। ऐसे लोगों का जो स्पाउस होता है ना, उनके अंदर जो गुस्सा होता है वो किस प्रकार का होता है, उनके अंदर ना गुस्सा होता है ज्ञान का। जैसे एग्जाम्पल से समझते हैं, जैसे कोई व्यक्ति जो है वो ना आपसे बातें कर रहा है, वो आपको कुछ बात बता रहा है, लेकिन आप समझो कि कुछ गलत बात बता रहा है, तो ऐसे लोगों को जब भी गुस्सा आएगा ना, वो गलत बात पे आएगा, कह रहा आप ना ये बात गलत कर रहे हो, ये बात आपकी ठीक नहीं है। जनरली दे आर काम, बट कोई अनएथिकल प्रैक्टिस होगी वहां पे उस घर में, उस भाव के प्रति जो 7th हाउस के हमने एट्रीब्यूट बताए हैं, बात करी है, वहां पे ना फिर ये ऐसा व्यक्ति बड़ा ना क्रोधित होने लगता है। वो कहता है कि नहीं ये सिस्टम गलत है, क्योंकि जुपिटर की एनर्जी है, जुपिटेरियन एनर्जी के साथ वो आपके स्पाउस आपके सामने बैठ के लगातार 7वीं दृष्टि से वो 1st हाउस को देख रहा है, वो एसेंडेंट को देख रहा है। एसेंडेंट कौन है? आप हो, आपकी पूरी एंटायर फिजिकल बॉडी है, आपका हेड है, आपका ब्रेन है। 7वें घर का जुपिटर ना व्यक्ति को बड़ा शानो शौकत से जियाता है। उसकी लाइफ में बड़े सुख सुविधा समृद्धि के साधन कई बार बहुत ही प्रोमिनेंट मात्रा में देखे गए हैं, अगर जुपिटर जो है वो वेल प्लेस्ड है। किसी तरीके से कोई हेम्ड नहीं हुआ है मेलेफिक्स के बीच में, पाप कर योग में नहीं फंसा हुआ है, कोई ऐसा प्लैनेट, कोई जो शनि हो गया, राहु केतु के अगर कनेक्ट में नहीं है, तो जुपिटर यहाँ पे कई बार बड़ा आउट परफॉर्म करता है। और जैसे मैंने बताया कि इनको जो स्पाउस भी मिलती है ना, वो बड़ी एजुकेटेड मिलती है। किस टर्म्स में? जरूरी नहीं है कि वो कागजों में बहुत पढ़ी लिखी हो, बट वो ना क्योंकि विजडम का कारक है। और 7वें घर में जुपिटर रहेगा ना, तो एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि जुपिटर जो है ना वो सलाह भी है, क्योंकि लॉ है, जुपिटर लॉ भी है। तो ऐसे व्यक्ति ना अपने स्पाउस से अगर कोई ना कोई टाइम टू टाइम सलाह लेते रहे। फॉर एग्जाम्पल, आप किसी नए काम की शुरुआत करने जा रहे हो, आप काम में कहीं स्टक हो गए हो, आपको कोई ऐसी चीज है जहां पे ना यार एक सलाह की मेरे को जरूरत है, आप इनकी भी सलाह एक बार जरूर लेके देखना। इनको पूरा मुद्दा बताओ, अगर इनकी टॉपिक का बात है, उस चीज को इतना समझ सकते हैं, तो आप इनकी सलाह उसमें जरूर डाल के देखो। बिजनेस में भी अगर थोड़ी बहुत नॉलेज रखते हैं, तो आप इनकी सलाह जितनी लोगे ना, आपको उतना ज्यादा फायदा होना